श्री राधे राधे। भक्तों, किसी महत्वपूर्ण विषय की वार्ता को बताने के लिए उसकी भूमिका सुनाई जाती है। तो अब तक मैं आपको सुना रहा था श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्यास की भूमिका की वार्ता। अब आप सन्यास की वार्ता सुनने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था श्री गौरांग महाप्रभु के मौसा थे चंद्रशेखर जी। वो ये विश्वास लेकर के आए थे, माता को बोलकर भी आए थे कि मैं लेकर के आऊंगा गौरांग महाप्रभु को। मन में चाहे कुछ भी सोचे चंद्रशेखर, लेकिन मुंह से विरोध करने का साहस नहीं हुआ। केवल जो आज्ञा कहकर काम में लग गए, पर उन्हें कुछ विशेष न करना पड़ा। संन्यास लेने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, लोग सुनते ही स्वयं हिलाने लगे। ऐसा लगने लगा कि हम भगवान की सेवा के कार्य में लगे। भले ही रो रहे थे लोग, भाव विभोर थे, लेकिन फिर भी सेवा में लगे थे। चंद्रशेखर स्नान कर आए, कृष्ण पूजा करने बैठ गए, और तभी नाई आया। वो क्यों आया भगवान जाने, पता नहीं कौन बुला लाया उसको। यही कह सकते हैं कि प्रभु की अदृश्य प्रेरणा के द्वारा आ गया वो। उसको बुलाने तो कोई गया नहीं था, उसके आने की कोई इच्छा भी नहीं थी। कटवा के नापितों में अर्थात नाई में, नाई जो थे उनमें वो सबसे ऊंचा था, अच्छा माना जाता था। तो पता नहीं कौन उसको बुला लाया और वो आ गया। तो वो नाई आए तो सबने रास्ता छोड़ दिया कि सन्यास के लिए एक प्रधान सहायक थे, वो मुंडन अब किया जाएगा। कल तक आप उनकी तैयारी की चर्चा सुन रहे थे, अब मुंडन का समय आ गया। नाई जो था वो स्वच्छंद मन से आया और उसी तरह निश्चिंत होकर प्रभु के आगे खड़ा होकर बोला, क्या आज्ञा है ठाकुर। ठाकुर का मतलब यहाँ भगवान समझो कि भगवान क्या आज्ञा है। तो प्रभु ने क्या कहा, ऐसा वर्णित है कि उन्होंने कहा, खलास करो हो नापित वृंदावन जाई, तोरे कृपा करिबेन कृष्ण दयामय। बोले ठाकुर इस कटवा में बहुत नाई। पहले जब भगवान ने कहा ना गौरांग महाप्रभु ने कि मेरे बाल जो निकाल दो, मुंडन कर दो, मैं वृंदावन जाऊंगा और इस कर्तव्य के करने पर तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा होगी। तो वो बोला नाई कि ठाकुर ये इस कटवा में बहुत नाई हैं, जिसे चाहो बुला लो, मुझसे तुम्हारा ये काम नहीं होगा। मैं तुम्हारे इतने सुंदर मुखार बिंद का और इतना सुंदर तुम्हारे कुंचित ये केश हैं, इन सबको मुंडन करके हटा दूं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तब प्रभु ने कहा, हरिदास तुम बैठो, मैं अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण को खोजने वृंदावन जाऊंगा। इन केशों ने मुझे बांध रखा है, मैं इस बंधन में पड़कर बड़ा दुख पा रहा हूं। इन केशों को हटाओ, इनसे मुक्त करो मुझे, कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। नाई बोला, ठाकुर तुमने तो कह दिया कि खलास करो, इनको बालों को हटाओ, और मेरा उत्तर है कि बहुत नाई है यहाँ, केवल मैं ही थोड़े हूँ। उन समस्त नाइयों में से, नापितों में से किसी को बुला लाओ आप, मुझसे नहीं होगा, मैं आपकी शोभा नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु बोले, नापित मुझे
तुम बंधन से मुक्ति दो। मैं ये सब केस अब नहीं रखना चाहता, मुझे संन्यास लेना है। तुम्हारा सौभाग्य होगा, तुम्हारा वंश बढ़ेगा और तुम सब तरह से सुखी होगे। अंत में तुम वैकुंठ में वास कर सकोगे। इतना लाभ तुमको मिल रहा है, मुंडन करो मेरा। नाई बोला, मैं सौभाग्य नहीं चाहता, जो है वो भी जाए, चाहे मुझे कोढ़ हो जाए, मेरा अंग सड़गल करके अलग हो जाए, उसमें चाहे कीड़े पड़ जाएं। तुम वैकुंठ का लोभ दिखा रहे हो, मैं चाहे नरक में चला जाऊं तब भी ठाकुर मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी इतने सुंदर सुंदर केशों को कैसे मुंडन करके हटा दूं। भगवान माँ, पत्नी और भक्तों से विदा लेकर के, भारती को वाद्य करके अंत में इस क्षुद्र नापित से परास्त होकर बैठे रहे। सब जगह से तो जीत आए, माँ से छुट्टी ले आए, पति से छुट्टी ले आए, भक्तों से विदा ले आए, गुरुदेव जो मना कर रहे थे दीक्षा के लिए उनको भी राजी कर लिया। लेकिन इस नाई से जैसे हारे थे। नाई हठ पर बैठ गया, नहीं मैं मुंडन नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद सिर उठा के बोले, हरिदास। उस नाई को प्रभु कह रहे थे, हरिदास, हरिदास, मेरे केश मुंडन में तुम्हें क्या आपत्ति है? तुम मुझे किस अपराध के कारण ऐसा दुख दे रहे हो? तो नाई ने भी इसी तरह सिर ऊपर करके कहा, तुम्हें भी तीनों लोक में और नाई नहीं मिला। मैंने भी तुम्हारे चरणों में क्या अपराध किया है कि तुम इतने नाइयों के होते हुए भी मुझे ये काम करने को कह रहे हो और किसी से नहीं करवा रहे हो। ठाकुर, जो हालचाल देख रहा हूं उससे लगता है कि तुम सन्यासी हुए बिना नहीं मानोगे। तुम एक काम करो, चाहो तो सन्यास लो, पर केस क्यों मुड़वाते हो? बिना केस के ही मुड़ाए ही तो सन्यास ले लो। प्रभु थोड़ा हंसकर बोले, अरे हरिदास, मुंडन बिना नहीं होता है सन्यास, नियम होता है। जब वैराग्य दीक्षा होती है ना, तब मुंडन जरूरी होता है। मुंडन करना सन्यास का नियम है। तो नापित बोला, तो फिर तुम्हारा सन्यास लेना नहीं होगा। मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, कोई और नाई कर सकेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं बड़ा कठोर हूं, फिर भी नहीं कर पा रहा हूं, दूसरे कैसे करेंगे? ठाकुर, तुमसे मन की बात कहता हूं, बहुतों के मस्तक मुंडन किए हैं, पर जैसे तुम्हारे सुंदर केश हैं ऐसे केश मैंने अपने पिता के जमाने में भी नहीं देखे। ऐसे सुंदर केशों को मैं नहीं काट सकता। मैं तुम्हारे क्षौर कर्म करूं अर्थात मुंडन करूं तो मेरे हाथ कांपेंगे और तुम्हें कहीं भी चोट लग जाएगी, घाव हो जाएगा, छुरा मेरा कांप जाएगा, हिल जाएगा, तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तब प्रभु ने अति करुण स्वर में विनती करते हुए कहा, हरिदास, विलंब होने से मेरा हृदय फट जाएगा। तुम कृष्ण भक्त हो, मैं तुम्हारे उन्हीं ठाकुर को खोजने जा रहा हूं जिनका तुम भजन करते हो। तुम मुझे छुट्टी दो इस संसार से। हरिदास, मैं तुमसे विनती करता हूं। महाराज, फिर वो नाई जो था एक टक निमाई का मुख देख रहा है। थोड़ा देर देख करके कहा, समझ गया, तभी तो मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए प्राण इस तरह रो क्यों रहे हैं। तुम वही सभी के नाथ, सभी की कर्ता श्री कृष्ण हो। मैं मूर्ख हूं, सो मुझे ठग रहे थे।
ठाकुर मैं अति दीन अति नीच जाति हूँ, इस बार तुम मेरा वध करने धराधाम पर आए हो, ठाकुर किसी और को बुलाओ। प्रभु ने देखा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, सब कुछ विनती और कुछ भी आज्ञा के भाव से बोले, कुछ आज्ञा के भाव से बोले कि हरिदास तुम मेरा बंधन मोचन कर दो, संन्यास का शुभ क्षण आ रहा है और विलंब नहीं कर सकता मैं। मुझे बंधन दशा में रखकर जो दुख दे रहे हो उसके बारे में सोचो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। महाराज इस प्रकार से प्रभु से और नाई से बहुत देर तक वाक युद्ध हुआ। ये संवाद सभी चुपचाप सुनते रहे। सब एकाग्र होकर नासमझ भक्त और चक्री भगवान का युद्ध देखते रहे। शुरू में नापित की जीत देखकर सभी उसे साधुवाद देने लगे कि ये नाई जीत जाएगा और सन्यास नहीं लेने देगा इनको। सब उसको वाह वाह करे। अंत में भगवान ने सफलता न पाकर प्रभुत्व की सहायता लेकर नापित को आज्ञा दी। तब नापित ने विवश होकर पराजय स्वीकार की। वो नाई बोला, यदि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूं तो मेरा हृदय फट जाएगा, फिर तुम भगवान हो, तुम्हारी आज्ञा न मानने से भी सर्वनाश होगा। ठाकुर तुम थोड़ा और सोच लो, मेरा ऐसा काम है कि मैं पैर के नाखून काटने पड़ते हैं मुझे, मैं ये हाथ तुम्हारे सिर से कैसे लगाऊं? मैं तो कितने लोगों के पैर के भी नाखून काटता हूं, ऐसा मेरा गंदा हाथ तुम्हारे सिर पर कैसे मैं लगा दूं? अब बताओ, इन्हीं हाथों से फिर कैसे किसी का पैर मैं छूऊंगा जब तुम्हारे सिर पर एक हाथ फिरेगा मेरा? ठाकुर मैं तुम्हारा नाई हूं, तीनों लोकों में धन्य, और किसके लिए नाई का कार्य करूंगा? फिर मैं किसी के लिए भी नाई का कार्य नहीं कर पाऊंगा जब तुम्हारे सिर पर हाथ मेरा फिरेगा तो। तब प्रभु ने कहा, हरिदास तुम अपना व्यवसाय त्याग कर मधु मोदक का काम करो, तुम मुझ पर कृपा कर, मुझे बंधन से मुक्ति दो, कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। भक्तों, वो बहुत ही श्रद्धावान नाई था। वो श्रद्धावान भक्त नाई सिर झुकाए रोता ही रहा और उसे लगा कि इनकी आज्ञा नहीं पालन करूं तो भी ठीक नहीं। नाई ने प्रभु के मुंडन में आपत्ति की, इससे लोगों के मन में किसी आशा का संचार होना, ऐसा लगता था कि क्या संभव है। कारण जिस वस्तु ने शची विष्णु प्रिया की अनुमति ले ली, जिन्होंने गौरांग महाप्रभु ने शची माता से अनुमति ले ली, विष्णु प्रिया से अनुमति ले ली, वो क्या नाई को राजी नहीं कर सकता है? किंतु जीवों का धर्म यही, जो नास्तिक हैं, कुछ भी नहीं मानते, वो भी विपद के समय शांत स्वस्थयन या नीच आदमी से दैवी क्रियाएं कराते हैं। जब नाई मुंडन करने को राजी नहीं हुआ तो महाप्रभु जी ने अपना प्रभाव डाला है। अब नाई झुक गया और जो आज्ञा कहने लगा, जो आज्ञा आपकी हो। तो सब समझ गए कि अब हम लोगों का सौभाग्य गया, महाप्रभु हमें छोड़कर चले जाएंगे। निमाई अब संसार से बाहर हो गए, उन्हें सबके बीच रखने का और उपाय नहीं अब। तो गुरुदेव केशव भारती के काम में मंत्र देने की ही देर है, बस एक ही काम बचा है। अब यदि भारती मंत्र न दें तभी निमाई को घर में रखे तो रख सकते हैं, अतएव भारती को मंत्र नहीं देने देंगे। यही तय करके सबने भारती को घेर लिया कि आप मंत्र नहीं दीजिएगा महाराज जी। अनुभवी लोग कहने लगे,
भारती ठाकुर, तुम ऐसे बालक को संन्यास देकर अशास्त्रीय कार्य मत करना। 50 से पहले किसी को मंत्र संन्यास का नहीं दिया जाता, और ये तो बालक हैं, ऐसे आप कैसे कर दोगे कि इस बालक को आप सन्यासी बना दोगे। बड़े बड़े विद्वान लोग भी वहां थे भक्तों। उन लोगों ने भारती अर्थात गुरुदेव से कहा, केशव भारती जी से, बालक को सन्यास कभी नहीं दिया गया। 50 वर्ष से कम उम्र में सन्यास किसी को नहीं दिया जाता है। ऐसा अशास्त्रीय कार्य आप कैसे करेंगे कि बालक को सन्यासी बनाएंगे। इससे आप नारी वध के दोषी बनोगे, क्योंकि इनकी वृद्धा माँ इसका वियोग नहीं सह पाएगी। नवयुवती पत्नी है, फिर उनकी संतान कोई संतति नहीं हुई अभी। भारती बोले, शास्त्र का तात्पर्य है कि 50 से पूर्व राग की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए संन्यास नहीं दिया जाता। किंतु इनको देखते हो, ये मनुष्य नहीं है, ये आप सब देख रहे हैं, और फिर भी ये अपनी माँ और पत्नी की सहमति लेकर संन्यास लेने आए हैं। तब वे बड़े बूढ़े अनुभवी लोग भारती का ऐसा उत्तर सुनकर थोड़े झुंझला कर बोले, गोसाई, तुम देख नहीं रहे, असंख्य लोग दुख शोक से अधीर हो रहे हैं। तुम थोड़ी सी कृपा कर दो तो लोगों का ये दुख दूर हो जाए। भारती सोचने लगे कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वे निरपराध हैं। फिर भी लोगों के आगे ये प्रमाणित करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई। वे थोड़े अलग भाव से अनुभवी लोगों को और देखकर बोले, मैं सन्यासी हूं, मुझ में तो दया माया ये सब संसार की चीजें नहीं हैं, और ये बालक जो इनको तुम कह रहे हो, इनका हृदय नवनीत की तरह कोमल है, इनके लिए तुम सब शोकाकुल हो, और मुझसे तुम विनती करके कोई इन्हें समझा बुझा कर क्यों नहीं रोकता। मुझसे क्यों विनती करते हो, इन्हीं को समझा बुझा के रोको। जब ये कह देंगे मुझे सन्यास नहीं लेना है, तो क्या मैं जबरदस्ती सन्यास दूंगा। वे लोग झुंझला कर बोले, ठाकुर तुम्हारी ये बात गलत है, इन्हें क्या इस समय ज्ञान है, ये प्रेम में उन्मत्त हैं, संभव है हमारी बात इनके कानों में प्रवेश ही न करे। तुम्हें तो सहज ज्ञान है, तुम ऐसा गर्हित कार्य क्यों करने जा रहे हो। तब बलवान युवक लोग और सहन नहीं कर पाए, बड़े बूढ़ों से बोले, आप लोग थोड़ा हट जाइए, ये सन्यासी बड़ा कठोर है, यह अनुनय विनय का काम नहीं चलेगा। यहाँ हम रोग के हिसाब से दवाई देते हैं। यह कहकर युवकों ने अति क्रुद्ध होकर ये भूल कर कि सन्यासी स्त्रियों की तरह अवध्य होते हैं, लाठी हाथ में लेकर भारती को घेर लिया और तर्जन गर्जन आरंभ कर दिया। गाली देने लगे और मारने को तैयार हुए कि ये बालक हमारा है, आप कैसे इसको सन्यासी बना दोगे। कोई कोई ये भी कहने लगा, सन्यासी ठाकुर को एक बड़ा शिकार मिला है ना, लोभ नहीं छोड़ पा रहे। कोई बोला, तेरा वध करने में पाप नहीं, तू सन्यासी नहीं, हिंसक पशु है। इतने महान बालक को तुम भिखारी बनाना चाहते हो। किसी ने कहा, और देर क्यों, तर्जन गर्जन का काम नहीं, देख नहीं रहे, निश्चिंत हुआ बैठा है। चतुर सन्यासी सोचता है कि हम केवल डर दिखा रहे हैं, इसे सब पकड़ लो, कंधों पर रखकर ले चलो, फिर नाव में चढ़ाकर गंगा के उस पार ले जाकर फेंक आओ। तब भारती उठ खड़े हुए और बोले, तुम लोग यदि मेरा वध कर सकते हो तो करो, ये एक बंधु का काम होगा। ये तो वस्तु देख रहे हो, जिनको देख रहे हो ना, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है, जिनको बालक बालक कह रहे हो तुम लोग। मैं इन्हें रोक नहीं सका,
तीनों लोक में कोई नहीं इनको रोक सकता है। ये जो रोक सकता तो ये जो इनके संबंध में मौसा जी है ना, चंद्रशेखर आचार्य रत्न है, ये क्या नहीं रोक सकते थे? विद्वान हैं ये, इनके मौसा हैं, ये कोई नहीं रोके, कोई नहीं रोक पाएगा इनको। मैं बाध्य होकर के गोलोक के अधिकारी को कौपीन पहनाकर कंगाल का वेश धारण करा रहा हूं, मुझे ये दुख सदा रहेगा। मेरा ये कलंक किसी भी तरह मिटेगा नहीं। तीनों लोक में भक्त मुझे शाप देगा। अतएव तुम लोग दया कर मेरा वध करो, ऐसा कर मेरी यंत्रणा दूर करो। ये कह करके भारती उच्च स्वर में रोने लगे और उनका इतने दिनों का उपार्जित ज्ञान, उसकी एक बूंद भी नहीं रही। तब वे प्रभु को संबोधित करके बोले, मेरे बाप निमाई, तुम्हारे मन में क्या यही था? तब लोगों की समझ में आया कि भारती निरपराध है। अभी तक लोग भ्रम में थे, ये बहला फुसका करके दीक्षा दे रहे हैं। तो कई लोग गृहस्थ के ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि बाबा लोग हमारे बच्चों को बहका करके सन्यासी बनाते हैं। वही बात वहां भी घटित हो रही थी। उनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार लोग यही समझ रहे थे कि केशव भारती ने इस बालक को बहका करके तैयार कर लिया शिष्य बनाने के लिए, ये अपना शिष्य बनाने की धुन में लगे हैं। लोग ये समझ रहे थे, इसलिए सब बाबा को मारने को तैयार थे कि तुम हमारे होते हुए हमारे परिवार के बालक को इस तरह से वैरागी नहीं बना सकते हो। इधर श्री गौरांग ने व्याकुल होकर के नाई को बड़ी विनती करके कातर स्वर में आवाज देकर कहा, हरिदास, शुभ क्षण आने को है, मुझे संसार बंधन से मुक्त कर दो, मैं वृंदावन जाता हूं। तब नाई को बाह्य ज्ञान हुआ, वो प्रभु के आगे बैठकर कांपने लगा और प्रभु उन्हें साहस देने लगे। गौर भक्तगण हमेशा ही जीवों पर ये दोष मढ़ा करते हैं कि उन्होंने अपने प्रभु को घर से बाहर कर दिया। इस जीव कुकर्मों से युक्त न होते या मुग्ध अर्थात मूर्ख अज्ञानी बने रहकर उन्हें अस्वीकार न करते तो उन्हें संन्यास लेने की कोई आवश्यकता न होती। भक्तजन दुखी होकर कहा करते हैं, जीव तुझे धिक्कार, तूने सर्वांग सुंदर भगवान को लिंगोटी पहना के घर से निकाल दिया। किंतु मैं जीवों का पक्ष लेकर एक बात कहूं कि भगवान जब संन्यास धर्म ग्रहण करने को तैयार हुए तो जीव मात्र ने, क्या भक्त क्या अभक्त, क्या निर्जन क्या बाहर वाले, सभी ने संतप्त हृदय से धूल में लोटपोट की थी। सब लोग जमीन पर लौटने लगे दुखी होकर कि हमारे महान बालक को बाबा जी बना दिया इन्होंने। जब नाई प्रभु के आगे बैठे तो लगा कि त्रिभुवन हाहाकार कर उठा। प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति क्या हुआ कहता हुआ धमाधम करके जमीन पर गिरकर लोटपोट करने लगा। कोई एकदम मूर्छित हो गया, कोई संज्ञा खो बैठा, होश आवाज गुम, और बहुत दिनों तक चेतना प्राप्त न कर निमाई 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 कहकर रास्तों पर रोता घूमने लगा। ऐसे भक्तों की भी हालत हुए। लेकिन ये बाद की बात है। उस समय प्रभु के निज जनों के अचेत होने से काम न चलता, तो वे लोग छाती पर पत्थर बांधकर बैठे रहे। उन्होंने वस्त्रों में मुंह छिपा लिए और महाराज जगन्नाथ मिश्र ने स्वप्न देखा था कि निमाई सन्यासी हो गए और अनंत कोटि लोग उन्हें प्रणाम करते जा रहे हैं। वासर घर में जाते समय श्रीमती विष्णु प्रिया के पैर में ठोकर लगी थी। ब्राह्मण ने श्राप दिया था, निमाई पंडित तुम्हारे संसार सुख का नाश हो।
शास्त्रों में भगवान के सहस्र नामों में संन्यास कृत समो शांतो निष्ठा शांति परायण ऐसा पद आता है। एक दिन बाट में सब सही निकला। नाई आगे बैठे और पास में जो लोग हैं वो वस्त्रों से चेहरे ढककर रोने लगे। प्रभु के चरण स्पर्श करते ही नाई प्रेम में अधीर हो गया। और क्या करें, प्रेम से थर थर कांपने लगे। आंखें पानी से भर जाने से वे एकदम अंधे से हो गए। जो लोग पीछे थे उन्होंने सुना कि प्रभु मुंडन कराने बैठे हैं। तब सब निराश होकर जिसकी जैसी प्रकृति हो उसी भाव में मन का वेग व्यक्त करने लगे। उसी क्षण बहुतों ने मन ही मन तय किया कि वे और घर लौटकर नहीं जाएंगे। किसी ने ऐसा संकल्प भी किया कि वो नवीन सन्यासी के साथ वन में जाएंगे। सहज ज्ञान किसी को भी न रहा। जो दूर थे वो भी अधीर होकर उच्च स्वर से पूछने लगे, मुंडन कितना हुआ? मुंडन क्या पूरा हो गया? मुंडन क्या चल रहा है? किंतु क्या मुंडन हो, नाई तो उस तरह लेकर नृत्य कर रहा है। नाई के हाथ में उस तरह, लेकिन वो नृत्य कर रहा है। एक बार नृत्य करते करते आगे आकर के भूल लुंठित हो गया, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। फिर उठकर प्रभु के सामने रख करके नृत्य करते करते पीछे की ओर। फिर प्रभु स्वयं मोहित होकर उस भंगिमा का नृत्य देखते हैं। अंत में प्रभु ने मन का वेग रोककर कातर स्वर में कहा, हरिदास, शुभ क्षण आ ही गया, तुम मुझे तुरंत इस केस से मुक्ति दो। ये सुनकर के नापित मानो सोते से जगे आदमी की तरह चौंक कर मुंडन करने बैठा, पर उनके हाथ कांपने लगे। हाथ का उस तरह गिर पड़ा। अंत में कांपते हुए धूल में पड़कर लोटपोट करने लगे। प्रभु उनके शरीर पर कर कमल फिराने लगे। नापित फिर शांत होकर बैठा, पर अकेले नापित का क्या दोष। प्रभु भी बीच बीच में मुंडन छोड़कर नृत्य करने लगते थे। प्रभु कहते हैं, हरिदास, मुझे क्षमा करो, मैं थोड़ा नाच लूं। वृद्धा माँ और पत्नी को त्याग कर संन्यास लेने के लिए क्षौर कराने बैठे। ऐसी स्थिति में मैं थोड़ा नाच लूं, ये बात कहे ऐसा अधिकार तीनों लोक में एक प्रभु को ही छोड़कर किसी को नहीं है। ऐसा अद्भुत भाव। और कभी प्रभु नापित का हाथ पकड़कर दोनों नाचने लगते हैं। प्रभु के जो कृपा पात्र थे उनका हाथ पकड़कर वे नृत्य करते। पर ऐसा भाग्य बहुत कम लोगों का ही होता है कि जो ऐसा दृश्य देख सके। नाई पर प्रभु बड़े सदैव हैं, कारण वो मुंडन कर रहा है। इस तरह से तो क्षौर कार्य पूरा होने का ही जैसे नहीं था। थोड़ा मुंडन करता फिर नाचते। महाप्रभु भी और नाई भी नाचता था। और इस प्रकार से मुंडन कार्य पूरा हुआ भक्तों। और आज तो मैं मुंडन जो सन्यास का एक अंग है वो सुना पाया आपको। गुरुदेव के द्वारा सन्यास दीक्षा आप कल श्रवण कर पाएंगे। आज प्रभु को, उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।